हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 विच इज नंबर सिस्टम, जिसके आज हम 7th लेक्चर पर आ चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज आप पहले वो लेक्चर देखो एंड देन इस लेक्चर पर आना, तो आपको कोई भी टॉपिक में डाउट नहीं होगा। प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक डिस्कस किया था रियल नंबर एंड देयर डेसिमल, जिसमें हमने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के डेसिमल को पढ़ा था। रैशनल नंबर का डेसिमल दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, एंड इरेशनल नंबर का डेसिमल सिर्फ एक तरह के ही होता है विच इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिसोरिंग डेसिमल। हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे जिसमें हमें पता करना था कि डेसिमल किस तरह का है। आज हम कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में अक्सर आते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 6, जिसकी स्टेटमेंट मैं आपको बताती हूँ। शो डैट 3.142678 इज रैशनल नंबर, in other word express 3.142678 in the form of p by q, where p and q are integer and q is not equal to 0। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये स्टेटमेंट में किसके लिए यूज करती थी कि p डिवाइड बाय q, p and q are integer, q is नॉट इक्वल टू 0 मीन्स कि नॉन जीरो टर्म। तो स्टूडेंट आपने देखा होगा कि जब मैं आपको रैशनल नंबर के बारे में बताती थी तो मैं आपको बताती थी कि रैशनल नंबर जो होते हैं वो p बाय q के फॉर्म में होते हैं, जिसमें q जो होता है वो नॉन जीरो होता है। p बाय q की फॉर्म में होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर जो होता है वो नॉन जीरो होता है। तो वो क्या थे? रैशनल नंबर। तो हमें क्या करना है, ये पॉइंट वाला, ये डेसिमल वाला नंबर है जिसे हमने p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। मतलब इस टर्म को हमने एक्सप्रेस करना है कि ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाए। तो इसके दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड ये है जिसके हम क्या कर सकते हैं कि पहले तो हम इस टर्म को लिखेंगे जिस टर्म को हमने एक्सप्रेस करना है विच इज 3.142678। आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 2.6 है तो मैं इसे कैसे कर सकती हूँ। तो मैं डेसिमल को हटाकर डेसिमल के बाद जितने नंबर है उतनी जीरो लगा सकती हूँ। अब डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर है, सो मैंने एक जीरो लगाई। सो यहाँ पर आ गया 26 डिवाइड बाय 10। तो 26 डिवाइड बाय 10 इसका मतलब क्या हुआ? सिमिलरली 2.6 ही हुआ। तो 2.6 को मैं एक ऐसे तरीके से लिख सकती हूँ। सिमिलर मेथड हम यहाँ पर यूज करेंगे। हमने क्या किया, 3.142678 को लिख लिया, फिर हमने डेसिमल को हटाया, जितनी डेसिमल के बाद नंबर थे उतनी जीरो लगाई। यहाँ पर कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 जीरो हमने लगा दी। तो ये हमारे पास कैसा हो, अब जो डेसिमल हट चुका है तो हमारे पास टर्म विदाउट डेसिमल आ गई। तो ये हमारे पास किस तरह की टर्म हुई? p बाई क्यू की। क्या इसमें q जीरो है? नहीं, इसमें q जीरो नहीं है। सिमिलरली हमने प्रूफ करना था कि मेरे पास p बाई क्यू के टर्म में नंबर आए एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। q यहाँ पर जीरो के इक्वल नहीं है। सो ये आंसर है। ये है शॉर्टकट रास्ता कि अगर आपको कोई नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सेकेंड मेथड जो कि आपकी बुक में है, जो आपने यूज करना है इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो है, उसके लिए 7th एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। शो डैट 0.333 इज इक्वल टू 0.3 की बार। 0.3 की बार अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा विच इज लेक्चर नंबर 6, तो वहां मैंने आपको बताया था कि 0.3 बार क्या होता है? रैशनल नंबर का डेसिमल। बार का मतलब होता है कि जिस नंबर पर बार होती है वो नंबर रिपीट होता जाता है इनफाइनाइट टाइम तक। तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि जीरो कितने भी टाइम तक वो रिपीट होता जाए। हमें यहाँ
3 नंबर तक दिया हुआ है 0.333। हमें इसे एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका दूसरा मेथड ये है कि आपने क्या करना है, जो आपका नंबर है ना, हम यहाँ कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 7। तो हमें क्या करना है, जो हमारा नंबर दिया हुआ, जिस नंबर को हमें एक्सप्रेस करना है p बाई क्यू की फॉर्म में, उसे x मान लेना है। लेट x इज इक्वल टू 0.333, जिसे हम लिख सकते हैं 0.3 की बार। तो यो नंबर हमें दिया गया था जिसे हमने p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, उसे हमने x ले लिया। अब इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 ले लो। अब हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का कैसे पता चलेगा कि आपको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना, वो आपने देखना है। डेसिमल देख लेना है, डेसिमल के बाद कितने नंबर है, जहां डेसिमल के बाद कितने नंबर है 1। तो हमें क्या करना है, 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 होते तो हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना था, 100 के साथ। ऐसे ही 1000, ऐसे ही आप क्या है 1 के साथ 0 को ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमें 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 10। सो इक्वेशन नंबर 1 को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया बाय 10 के साथ, बोथ साइड, दोनों ही साइड। हमें जो काम लेफ्ट हैंड साइड करना है वो राइट हैंड साइड भी हमें वो ही काम करना है। यहाँ पर हमने क्या किया, 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 10x, एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 10 इंटू 0.3 की बार। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पर हमारे पास आया 10x। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये जो डेसिमल है ना, वो एक नंबर आगे बढ़ जाएगा, विच इज हमारा आ जाएगा 03.33। आप लिख सकते हैं, जहाँ इसे 3 की बार ही लिख सकते हैं। तो ये अल्टीमेटली आपका नंबर कैसा आया 3.3 बार। जो आगे की 0 को तो लिखना है या नहीं लिखना। सो 10x, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट काम आपका ये है कि आपको जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, उसे माइनस करना है इक्वेशन नंबर 1 से। तो आपने पहले इक्वेशन नंबर 2 रखनी है, फिर माइनस का साइन रखना है, फिर इक्वेशन नंबर 1 रखनी है। 2 रखो पहले, 10x, जे लेफ्ट हैंड साइड है तो इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, x माइनस का साइन x। अब राइट हैंड साइड पर आ जाओ, 3.3 बार माइनस 0.3 बार, 0.3 बार। तो ये आपके पास क्या आएगा, 10 में से 1 गया 9x। तो यहाँ पर कितना आया हमारे पास 3। आगे 0 ही आएगा, आप करके देख लेना, 0.00 आएगा, उसे लिखने की जरूरत नहीं, तो 3 ही आपका आएगा। सो x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 9 विच इज इक्वल टू 1 एंड 3। सो आपके x की वैल्यू आ गई 1 डिवाइड बाय 3। तो ये क्या हो गया आपका आंसर। आंसर कैसे हुआ कि आपको p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना था एंड q नॉन जीरो आना चाहिए। तो 3 आपका 0 के इक्वल नहीं है, नॉन जीरो है। सो ये आपका आंसर आया। अगर आपको कोई डाउट है कि एग्जाम में आप कैसे चेक करोगे कि आपका आंसर सही है कि गलत है, तो आप इसे क्या करके डिवाइड करके देख लो। डिवाइड करके आपके पास यही नंबर आएगा, तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं। ये इसे चेक करने का मेथड है कि आपको अपने आंसर को चेक कैसे करना है। तो आपको न्यूमिनेटर जो है वो बीच रखना है एंड डिनोमिनेटर के साथ ऐसे करके देख लेना। यहाँ पर आएगा 0 पॉइंट, तो आपने क्या किया, यहाँ पर एक 0 ऐड कर दी, जहाँ 9 आ गया, 3 आ गया, 0.33 ऐसा ही आते जाएगा आपका नंबर। तो आप चेक कर सकते हैं ऐसे कि आपका आंसर सही है या फिर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज एग्जाम्पल नंबर 8। तो एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कहती है, शो दैट 1 पॉइंट
2727 which is 1.27 की बार can express in the form P by Q where P and Q are integer and Q is not equal to 0. सिमिलर मेथड से हमें इसे सॉल्व करना है। बस यहाँ क्या है कि x की वैल्यू हमें क्या रखनी है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखनी है 1.27। सो स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। एग्जाम्पल नंबर 8। लेट x जो नंबर हमें दिया गया है वो है 1.27 की बार। तो ये हमारे पास आ गया x। नेक्स्ट मेथड क्या है कि हमें मल्टीप्लाई करना है। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं 2727। तो हमें क्या करना है 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ एक नंबर था रिपीट हो रहा था पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद, तो हमने क्या किया, हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर हमें 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10। तो अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ। यहाँ पर मल्टीप्लाई किया नहीं 100 के साथ, तो यहाँ पर आया 100x एंड यहाँ पर 100 इंटू 1.27 की बार। तो यहाँ आपके पास आया 100x। अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे ये 2 छोड़कर डेसिमल लगेगा, 2 छोड़ के डेसिमल 1.27 बार। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 को माइनस करना है 1 से। तो पहले इक्वेशन 2 ले लो 100x, फिर 1 की लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड के साथ। तो हमारे पास 100x माइनस x इज इक्वल टू 127.27 की बार माइनस 1.27 बार। यहाँ पर आया 99x। अगर यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 126। x इज इक्वल टू 126 डिवाइड बाय 99। तो इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले इसे 3 के साथ करते हैं, 4 एंड 2 3 3। अगेन ये 3 के साथ ही जा रहा है, 1 एंड 4, दिस इज 1 1। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास x की वैल्यू क्या आई 14 डिवाइड बाई 11। तो ये हमारे पास आ गया x, जो हमारा आंसर है। जो हमने निकालना था कि हमें ऐसा नंबर निकालना था जो p बाई क्यू की फॉर्म में आए, तो ये हमारे पास वो नंबर आ गया। अगेन आप चेक कर सकते हो डिवाइड करके कि आपका आंसर जो है, आप जब इसे डिवाइड करोगे ना तो आपका जो x आपने स्टार्टिंग पर लिया था ये ही बनेगा आपके पास। आप चेक कर सकते हो। एंड उसके बाद आती है एग्जाम्पल नंबर 9। शो दैट 0.235353 विच इज 0.2। तो यहाँ पर 2 के बार नहीं है, यहाँ पर है 2 एज इट इज एंड 3 5 के ऊपर बार है, क्योंकि 3 5 जो है वो ही रिपीट हो रहा है। Can express in the form p by q where p and q are integer and q is not equal to 0। तो हमारे पास x क्या है यहाँ पर, let x is equal to 0.235 बार। यहाँ पर 2 जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, 3 5 जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आपने इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे
तो 2 जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, 3 एंड 5 रिपीट हो रहा है, तो 2 को हम इस साइड लेकर आना है। उसके लिए हमें क्या करना है, 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आप करेंगे 10 के साथ मल्टीप्लाई बाय 10। सो आप यहाँ पर आप लिखेंगे 10x एंड यहाँ पर जब आप 0.235 की बार को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 10x एंड यहाँ पर आपके पास आएगा 2 पॉइंट, जो डेसिमल आगे चले जाएगा, 2.35 की बार। अब इसे आप इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। आगे हम क्या करते थे, पहले हम कि इक्वेशन नंबर 1 जो x था उसे हम एज इट इज ले लेते थे और उसे इक्वेशन नंबर 1 ले लेते थे, पर उसमें क्या होता था कि पॉइंट के बाद जो नंबर था वो रिपीट होता था। पर यहाँ पर 2 हमारे पास जो ऐसा नंबर था जो रिपीट नहीं हो रहा था, तो उसे हमने इस डेसिमल से पहले ले लिया एंड 35 जो रिपीट हो रहा है उसे हमने बाद में करने के लिए 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास जी इक्वेशन नंबर जो 2 है, ये हमें समझकर चलना है कि ये हमारे पास जो फर्स्ट जो हमारा था स्टेप वो बना है। अभी ऐसी इक्वेशन हमने बना ली कि हमारे पास जो x है वो कैसा आ जाए। यहाँ पर हमारे पास 10x ऐसा आता है कि जो 2.35 की बार है, जिसमें 35 जो है वो रिपीट हो रहे। अब हमें क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है। अगेन हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो हमने क्या करना है, इसे 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 100, यहाँ पर हमें 10x को मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ एंड 2.35 की बार को भी 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर हमारे पास क्या आया, 1000, यहाँ पर आया 235.35 बार। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि 2 तो हम पहले ले चुके हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है ना, उसे माइनस करना है इक्वेशन नंबर 2 के साथ। पहले हम क्या करते थे, 1, 2 और 1 को करते थे, पर हमारे पास 2 ऐसी इक्वेशन है जहां में ऐसी फॉर्म बन रही है, तो हम क्या करेंगे, 3 को माइनस कर देंगे 2 के साथ। तो थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई किया है मैंने, सेकंड इक्वेशन तक पहुंचा है थोड़ा सिंप्लीफाई करके, एंड अगेन वही स्टेप हम फॉलो करेंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फॉलो किया था। इक्वेशन 3 को माइनस कर दिया इक्वेशन 2 से, तो हमारे पास क्या आया, 1000 माइनस 10x इज इक्वल टू 233.35 बार माइनस 2.35 बार। यहाँ पर आएगा हमारे पास 919 x एंड यहाँ पर हमारे पास आएगा, ये वाला तो 0 हो जाएगा। 235 को जब आप माइनस करोगे 2 के साथ तो आपके पास आएगा 233 एंड x आप लिखोगे, ये दूसरी साइड जाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड जाकर ये डिवाइड में चला जाएगा, तो आपके पास आएगा 233 डिवाइड बाय 990। तो ये आपका आ गया x जो p बाय q की फॉर्म में था। बस ये थोड़े से क्वेश्चन में ये था कि आपके पास जो रिपीटेड टर्म थी ना, उसमें 2 एक ऐसी टर्म थी जिस वो रिपीट नहीं हो रही थी एंड 35 जो था वो रिपीट हो रहा था। तो आपने क्या किया, 2 को डेसिमल से पहले लेकर आ गए। उसके लिए आपने पूरी टर्म को जो है वो 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, जिससे आपका 2 जो है वो डेसिमल से पहले आ गया। 2.35 की बार बन गया, सेम एक प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जिसमें डेसिमल के बाद जो नंबर थे वो रिपीट हो रहे थे, तो आपने उस फॉर्म में ले आए। बाकी आपने प्रीवियस स्टेप फॉलो किए एंड आपके पास जो है वो आंसर आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।